हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आप यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। सुबह कम से कम, क्योंकि मेरे मोबाइल में लगभग 3,500 से 4,000 नंबर सेव है स्टूडेंट्स के। जो स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मैं लगभग सेव कर लेता हूं, प्रयास करता हूं। तो सुबह से कम 300 से 400 व्हाट्सएप मैसेज पड़े थे मेरे पास। मतलब क्या हो गया, उठा के देखा तो ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था वहां पर। ये जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा है वो पड़ा हुआ था। बच्चे बार बार सर प्लीज बताइए क्या ये सच है, क्या एनटीपीसी होगा, क्या एनटीपीसी नहीं होगा, क्या वैकेंसी कट होगी, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। बहुत बड़ा सवाल था। मुझे लगा कि एक वीडियो बना दिया जाए इस पर, क्या है इसकी सच्चाई, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो न्यूज में क्या लिखा है पहले ये देख लेते हैं। ये न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा है। इस न्यूज़पेपर के टुकड़े में ये लिखा हुआ है कि रेलवे में नई भर्तियां नहीं, बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद होंगे। उस पर नीचे ढेर सारी चीज लिखी है कि लॉकडाउन के कारण से जो नई वैकेंसीज हैं वो कम होंगी, लोगों को रिटायर किया जाएगा, जो 60 के आसपास लोग हैं उनको रिटायर किया जाएगा। बहुत चीजें इसमें लिखी हुई है। इसका जो न्यूज़पेपर का टुकड़ा है मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम संदीप सर जी के ऑफिशियल टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, और इस वीडियो के ठीक नीचे पहला कमेंट कर दूंगा, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगी। संदीप सर जी के ऑफिशियल 1 लाख से ज्यादा लोग ग्रुप में हैं, आप भी जुड़ सकते हैं वीडियो का अपडेशन के लिए। देखिए इस वीडियो की न्यूज की क्या सच्चाई है। इस न्यूज के साथ साथ मैंने एक और वेबसाइट है उसमें भी जाकर देखा, बच्चों ने उसका भी स्क्रीनशॉट सेंड किया था, उसमें भी इस टाइप की न्यूज लिखी हुई थी। तो क्या सच में वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी तो कम आएंगी, नहीं आएंगी तो कितनी आएंगी, इस टाइप का जो ढेर सारा कंफ्यूजन है, इसको जानने के लिए आपको प्रेजेंट का सिनारियो समझना पड़ेगा, वर्तमान का हाल समझना पड़ेगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। पूरी दुनिया में, ऑल इंडिया में और ऑल वर्ल्ड में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। ऐसे में जो पूरी दुनिया है वो लगभग रुक सी गई है, लगभग बंद सी हो गई है। जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं, सब कुछ क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। आपको मालूम है जो जंग चल रही है दुनिया के सरकारों की, वो 2 लेवल पर चल रही है। एक लेवल जो है वो सरकार की जंग चल रही है कोरोना वायरस से। एक आज नहीं तो कल हम इसमें जीत हासिल करेंगे, 100% है, हम और पूरी दुनिया के लोग। और दूसरा जो लेवल जो सरकार लड़ाई कर रही है वो कर रही है आपका इकोनॉमी से, मतलब अर्थव्यवस्था से। कोरोना वायरस से जंग जीतना बहुत आसान है। लॉकडाउन है और टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयां हो रही हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी कंट्री हो, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन ये जो है इकोनॉमी वाला जो हाल है, ये निश्चित रूप से चिंताजनक हाल है। इसमें पूरी दुनिया की सरकार को इस बात की चिंता है कि भाई ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है लोगों पर। और जब भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो, अगर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकती हैं, उस देश के आर्थिक क्रियाकलाप रुकते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक चुकी हैं, आर्थिक क्रियाकलाप रुक चुके हैं, तो ऐसे में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है वो हमेशा आता है, हमेशा। भाई लाजमी सी बात है, अगर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद है, हमारा ट्रांसपोर्ट बंद है, हमारा टूरिज्म बंद है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में फसलें खड़ी हुई हैं, कट रही हैं तो कट रही हैं, नहीं कट रही हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है, कट गई तो बिकने का वो उपाय नहीं है क्योंकि पूरा देश बंद है। सेकेंडरी सेक्टर में आओगे तो सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी आपका इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं लगभग बंद पड़ी हुई हैं। टर्सरी सेक्टर में जाओगे तो ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेवल बंद है, टूरिज्म बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बैंकिंग सर्विसेज, कुछ बैंक्स खुले हैं लेकिन लोग जा ही नहीं रहे हैं तो लाजमी सी बात है बैंकिंग एक्टिविटीज बंद है, इंश्योरेंस सेक्टर्स बंद है। ऐसे में इंडिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकता है, लगभग आ ही चुका है, ऐसा दुनिया के इतिहासकार जो इकोनॉमिस्ट हैं हिंदुस्तान के और दुनिया के वो बता रहे हैं। जब भी किसी देश में इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो याद रखिएगा जो सरकार होती है उसको लड़ने के लिए ढेर सारे अपने टूल्स तैयार करती है कि इससे कैसे निपटा जाए, इस आर्थिक भयावह स्थिति से कैसे निपटा जाए। ऐसी कंडीशन में सबसे पहला उपाय सरकार का होता है कि जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकार खर्च करती है समाज के विकास कार्यों में, उसमें कटौती करती है।
जो बिल्कुल मैंडेटरी होते हैं वो तो खर्चा चलेगा ही चलेगा, लेकिन जैसे कि कोई पुल का निर्माण हो रहा है, रोड का निर्माण हो रहा है, या कोई और भी अदर एक्टिविटीज है या अदर एक्सपेंडिचर है सरकार का, जो खर्चा है सरकार का, तो वो उसमें सरकार कटौती करती है। जो मैंडेटरी होते हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको 1 साल बाद भी किया जा सकता है, अभी कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल मस्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 साल बाद होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो सरकार क्या करती है कि हमेशा पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्चे कम करती है। उसके बाद में सरकार अपने खर्चे कम करती है। जब सरकार अपने खर्चे कम करती है तो क्या करती है, आपने न्यूज़पेपर में कई बार सुना होगा कि सरकार ने मंत्रियों के लिए जो चार्टर प्लेन्स वगैरह थे उस पर खर्चा कम करने को बोला है। ये बोला है कि कम से कम पैसा खर्च किया जाए उसमें। जो सरकार के ऑफिस से खर्चे होते हैं उसमें कटौती की जाती है। जो ऑफिसर्स के ऑफिस के खर्चे होते हैं, आईएएस ऑफिसर, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनमें खर्च में कटौती की जाती है। जो मीटिंग्स बड़े बड़े होटल्स वगैरह में होती है उसमें भी कटौती की जाती है कि भाई कम से कम किया जाए। ठीक है। जो सरकार वेतन आयोग लागू करती है, जैसे 7th पे कमीशन है, अब कई जगह मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 8th पे कमीशन आता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो सरकार क्या करेगी कि 8th पे कमीशन को भी लागू नहीं करेगी, वो 1-2 साल बाद लागू करेगी। ऐसा नहीं कि लागू नहीं करेगी, 1-2 साल रुक के करेगी, क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमी से लड़ना बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो ये करती है। साथ ही साथ सरकार एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या करती है, वो जॉब्स पे काम किया करती है। जॉब्स पे सरकार क्या करती है, जितनी भी सरकारी जॉब्स होती हैं उसमें थोड़ा सा रोक लगाती है। आप जब भी देखेंगे, जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो सरकार का बहुत बड़ा टूल होता है, जितनी वैकेंसीज होती हैं उसको पेंडिंग कर दिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज न हो तो मैं बताता हूँ, 2008 में ऐसे ही हालात आए थे। 2008 में 2008 में पूरी दुनिया में ऐसे हालात आए थे। आप इतिहास उठा करके देखिएगा, पढ़िएगा वैकेंसीज का। 2008 में जब ये हालात आए थे तो लगभग 2 से 3 साल तक वैकेंसीज का दौर लगभग कम हो गया था। हर जगह वैकेंसीज में कटौती की गई थी, वो चाहे रेलवे हो, स्टेट के एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, जितने बड़े बड़े एग्जाम्स हैं सब में कटौती की गई थी। हालांकि बाद में 2010-11 के बाद बैंक्स में इतनी वैकेंसी आई थी कि हजारों हजार की संख्या में वैकेंसी आ रही थी। 2011, 12, 13 और 14 ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है वैकेंसीज का। उस बाद में फिर रेलवे में आई थी, आपको मालूम होगा एनटीपीसी की इतनी बड़ी वैकेंसी आई थी रेलवे में। फिर अभी ग्रुप डी आया, एएलपी आया, लगातार वैकेंसीज आई हैं। तो अब ये सवाल आता है कि सर इस न्यूज़पेपर के हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, आप बताइए। देखिए, ये न्यूज़पेपर कौन सा टुकड़ा है, आई डोंट नो और आई डोंट वांट टू नो। मैं जानना भी नहीं चाहता कि किस न्यूज़पेपर का टुकड़ा है, लेकिन सवाल ये जरूर है, इस बात से आप मना नहीं कर सकते हैं कि हाँ, अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इसमें दो मत नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है बंद हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का हाल उतना अच्छा नहीं है जितना बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि पिछले 25-30 दिन से लगातार सब कुछ बंद है। तो लाजमी सी बात है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, टूरिज्म बंद है, आपका सर्विस सेक्टर लगभग बंद है, प्राइवेट सेक्टर में ढेर सारी कंपनीज बंद हैं, सेकेंडरी सेक्टर बंद है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में वैकेंसीज पे कटौती की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इस न्यूज़पेपर में क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि हाँ, बिल्कुल जॉब्स में कटौती हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी वैकेंसी खत्म हो जाएगी ना, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो वैकेंसीज अनाउंस किया गया था 1,35,000 के आसपास लगभग जो वैकेंसी था, तो उसमें ये जरूर हो सकता है कि उस वैकेंसी में कटौती की जा सकती है। तो एक टारगेट तो हो सकता है सरकार का, वैकेंसी में कटौती, भाई वैकेंसी थोड़ा सा कम कर दी जाए, बिल्कुल। दूसरा, ये तो सिर्फ रेलवे की बात हो गई, एसएससी के जितने एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें वैकेंसी मान लीजिए अगर 10,000 आना था तो 5,000 आएगी, बिल्कुल वैकेंसी में कटौती की जाएगी, क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा उपाय होते नहीं सरकार के पास। एक तो ये होता है, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वैकेंसी में कटौती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। दूसरा, वैकेंसी में डिले, बिल्कुल वैकेंसी में डिले कि जैसे अभी कोई एग्जाम हाल ही में अगर होने वाला था तो सरकार क्या करेगी, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देगी, 5-6 महीने के लिए थोड़ा सा उसको टाल दिया जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज निकालना इतना आसान नहीं होता। अगर 1000 वैकेंसी भी निकाली जाती है तो फिर उसका पूरा पेपर करवाना, उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना, उन बच्चों को ज्वाइनिंग देना, और सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन खर्चा आता है। अब जब ऐसी कंडीशन में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, अर्थव्यवस्था का हाल थोड़ा ठीक नहीं है, तो एक नया खर्चा मोल लेना सरकार थोड़ा उसको उचित नहीं समझती है। तो एक तो हो सकता है कि वैकेंसी में कटौती हो, बिल्कुल आई अग्री, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो। दूसरा, वैकेंसी में डिले बिल्कुल हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस कारण से मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, आज से नहीं बोल रहा,
मैं, जो बच्चे मुझे डेली फॉलो कर रहे होंगे तो अगर वो ईमानदारी से बोलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ सर, आज आप कम से कम पिछले 4 से 5 महीने से बात बोल रहे हो, क्योंकि मैं डेली टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, जितने भी इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स होते हैं बिजनेस और के लगभग पढ़ता हूँ मैं, उनके स्पेशली आर्टिकल्स जरूर पढ़ा करता हूँ मैं, न्यूज़ पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ। और जो आर्टिकल्स पिछले 4-5 महीने से आ रहे थे वो इस बात पे इंडिकेट कर रहे थे कि इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी से थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, स्लो डाउन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, ये हो रहा था। इस कारण से आपको देखा होगा मैं हमेशा बोलता था कि बेटा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें पढ़ लो, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये बोलना मुश्किल है। और इसी बीच में एक नई समस्या खड़ी हो गई कोरोना वायरस को लेकर के, जिसने कि बिल्कुल हालात ही खराब कर दिया। मैं फिर से बोलता हूँ, बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल डरिए मत आप लोग, बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ ये ज़रूर है, मैं बोलूँगा वैकेंसी में कटौती हो सकती है, अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वैकेंसी डिले होती है, अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आप ये प्रयास कीजिए कि आप लगातार लगे रहिए। ऐसा नहीं कि वैकेंसी 2 साल 4 साल डिले होगी 4 से 5 महीना 6 महीने का पीरियड होता है, 4-5 महीने वैकेंसी डिले हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में आपके पास टाइम है कि आप इसको पॉजिटिव लीजिए कि चलो साहब वैकेंसी की डिले होती है तो इसको मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा या करूंगी। अगर आप इसमें बैठ जाओगे कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ो, मैं नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ूंगी, जब अनाउंसमेंट आएगा तो पढ़ूंगा, जब अनाउंसमेंट आएगा तो पढ़ूंगी, तो वो फिर आपके लिए घातक है। क्योंकि इस बीच में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% श्योर। लेकिन जो इस बीच में लापरवाही कर जाएंगे कि मैं परेशान हूँ, क्या होगा, इसी में परेशान हो, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी तो कब नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, उससे आपका ही नुकसान होगा। तो मैं पर्सनल बोलूँगा कि अगर कटौती होती है उस पर आप ज़्यादा मत सोचिए, डिले होता है उस पर ज़्यादा मत सोचिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, सब कुछ ठीक होगा। आप सिर्फ ये फोकस कीजिए कि आप पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज ओनली वन वे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें, डेली पढ़ाई करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कटौती होती है, डिले होता है, वो सब भूल जाइए, आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अभी कोरोना वायरस का चीज़ें खत्म हो जाए, थोड़ा सा देश में लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल जाए, देन उसके बाद फिर सरकार उस पर सोचेगी। अभी तो 1-2 महीने जिस प्रकार से लॉकडाउन की कंडीशन चल रही है, कोरोना वायरस कंडीशन चल रही है, तो मई 30 मई 31 मई तक तो भूल जाओ ये सब, वैकेंसी की तो बात ही नहीं होगी। देन जब लॉकडाउन कंप्लीट होगा, कोरोना वायरस से चक्कर खत्म होगा, पूरा समस्या पूरी सॉल्व हो जाएगी, देन फिर सरकार स्टेप लेकर आएगी इकोनॉमी के लिए और जॉब्स के वैकेंसीज के लिए। तो वो सब आपके उसका एरिया का नहीं है, दिस इज नॉट कप ऑफ योर टी, ठीक है ना। तो आप उसको भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई में फोकस कीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मैं इस तरह ही बोलूँगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी वैकेंसी आए, जब भी एग्जाम हो, एक एग्जाम हो, निकाल देना मुझे को, ज़्यादा सोचना नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।